हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बेटा, बहुत अफसोस की बात है। मैं और अनम की अम्मी यहां बात करने के लिए आए हैं, मगर घर पर ना आप मौजूद हो ना आपकी अम्मी। ये कौन सा रवैया है? हालांकि मैंने बता भी दिया था। आई एम रियली सॉरी अंकल जी, वो एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि आप घर पर आएंगे और ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए ऑफिस आना पड़ा। मेरे ख्याल से अम्मी भी किसी काम से गई होंगी बाहर। नौमान, इससे जरूरी क्या बात हो सकती है? तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का मौजूद होना बहुत जरूरी है। खैर, तो ऐसा करो कि अपनी अम्मी को फोन करो। मेरा फोन तो वो उठा नहीं रही है। अब जी जी अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी से बात करता हूँ। हो सकता है मैं खुद भी आ जाऊँ। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊंगी, लेकिन यहाँ से अगर गई तो कहाँ जाऊंगी? कोई छत नहीं है जहाँ मैं जाकर रह सकूं। मेरी बदकिस्मती न जाने कब मेरा पीछा छोड़ेगी। सुनिए, मैंने बात की है फरहीन से। क्या बोल रही है? बोल तो कुछ नहीं रही, शायद आप ठीक कह रहे थे। वो माँ से डरी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग रिश्ता करना नहीं चाह रहे। क्या ये बात तुमसे फरीन ने खुद कही है? नहीं, उसके रवैये से अंदाजा हुआ है। देखा, मेरा शक ठीक था ना। तुम ही बार बार तहम्मुल की बात कर रही थी। वही हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? अब जब तक आरफा नहीं आ जाती हम भी यहीं बैठे रहेंगे। वजह मालूम करके ही जाऊंगा आज, और अपने दिल की भड़ास निकाल कर जाऊंगा। और मैंने नौमान को फोन किया था, वो भी आ रहा है। अब सारी बातें सामने होंगी। देखिए वही, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आप गुस्से से और जोर जबरदस्ती से काम ना लें। हम चलते हैं, ये लोग हमारे अनम से रिश्ता नहीं करेंगे। तो ना करें, मगर हमारी बात का जवाब देना पड़ेगा उन्हें। आखिर हमारी बेटी की इज्जत है और उसकी इज्जत का मान रखूंगा मैं। आरफा को इस रवैये का जवाब देना पड़ेगा, और मैं जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मेरी तो राय है कि ये लोग रिश्ता नहीं करेंगे। ये शायद कोई और वजह हो। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कोई राय तो कायम कर लो, किसी एक बात पर तो टिक जाओ।
प्लीज़ आप गुस्सा ठंडा रखें और अब जो भी बात हो ना मुझे करने देना। करने तो आई हो बात, कर लेना। क्या हो गया आपको वहीद? तो फरहीन क्या जवाब देगी? मैं तो उसके मूड की वजह से कह रही हूँ। आकर बोल क्यों नहीं देती कि रिश्ता करने का मूड नहीं है? अच्छा आप चुप कर जाएं, आपसे कौन बहस करे। हेलो। नुमान आप घर पर हैं? अम्मी अब्बू आपकी तरफ गए। नहीं, वो एक्चुअली काम था तो मुझे काम से आना पड़ा ऑफिस। नुमान आपको घर पर होना चाहिए, अब्बू बहुत परेशान हैं। नुमान कहीं बात बिगड़ ना जाए। अनम मैं क्या कर सकता हूँ? उस दिन आपके अब्बू आए और झगड़ा करके गए घर पे। इसलिए तो आपको वहां होना चाहिए था। अनम मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो अम्मी फैसला करेंगी वो आखिरी फैसला होगा। नुमान आप ठीक बोल रहे हैं, मुझे पता है आपको अपनी अम्मी से बहुत प्यार है और मुझे भी है। देखिए नुमान, अगर आपकी अम्मी के दिल में हमारे लिए कोई गलत फहमी है तो मुझे बता दें, मैं खुद कॉल कर माफी मांग लूंगी। अरे नहीं भाई, तुम क्यों माफी मांगोगी? यही तो मसला है। अब्बू यही तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई है कि आंटी हमारी कोई बात सुनना नहीं चाह रही। नुमान देखें, ना आप कभी मुझसे मिले ना मैं मिली हूँ, लेकिन मेरा यकीन जाने हमारी फैमिली भी बिल्कुल आपकी फैमिली की तरह एक इज्जतदार फैमिली है। नुमान मैं नहीं चाहती और ना अब्बू चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बातें करें। आप प्लीज अपनी अम्मी को समझाएं ना नुमान, प्लीज। अच्छा अनम ठीक है, मैं घर जाके फिर से बात कर लेता हूँ, लेकिन प्लीज तुम बुरा मत मनाना। मैं अब तुमसे फोन पर भी बात नहीं कर सकूंगा। इसकी बात का मतलब क्या था? इतनी देर उसे समझाया फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल माँ का गुलाम है।